महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के रुझान बता रहे हैं कि जनता ने अजित पवार की एनसीपी को चुना। चुनाव परिणाम के ये रुझान बता रहे हैं कि शरद पवार का राजनीतिक करियर का ग्राफ कितना नीचे चला गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? उनके करियर की सबसे खराब परफॉर्मेंस कैसे हो गई? महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के रुझानों ने साफ बताया कि जनता एनसीपी यानी अजित पवार की एनसीपी के साथ है। शरद पवार की एनसीपी एससीपी मात्र 13 सीटों पर आगे है, वहीं अजित पवार की एनसीपी 37 सीटों पर आगे चल रही थी। चुनाव परिणाम के ये रुझान बता रहे थे कि शरद पवार का राजनीतिक करियर का ग्राफ सबसे खराब परफॉर्मेंस पर है। पार्टी के टूटने के बाद महाराष्ट्र का ये चुनाव शरद पवार और अजित पवार के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। इस मुकाबले में अजित ने बाजी मार ली और शरद पवार पीछे रह गए। महाराष्ट्र में हालिया चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी टूटने के बाद वो अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे स्तर पर पहुंच गए। साल 2014 के महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी को 41 सीट और 2019 में पार्टी को 54 सीटें मिली, लेकिन आंकड़े शरद पवार के सबसे बुरे दौर की तस्वीर दिखाते हैं। शरद पवार को कमजोर करने की शुरुआत 2 जुलाई 2023 से हुई, जब अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत की। वो एनसीपी के 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उन्हें इसका फायदा मिला और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और 8 विधायकों ने मंत्री पद की। अजित ने दावा किया उनके पास 40 विधायकों को उनका समर्थन हासिल है। इस बयान के बाद अजित और शरद पवार के खेमे में ये जंग शुरू हुई कि असली एनसीपी कौन है। ये लड़ाई चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर तक पहुंची। दोनों खेमों में एनसीपी पर अपना दावा ठोका। इसे ये अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार के रूप में मैदान में है। इस तरह पार्टी टूटी और नुकसान बढ़ा। हालात ये हो गए कि महाराष्ट्र में शरद पवार का रुतबा तेजी से घटा, जो अब चुनावी आंकड़ों के रूप में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजों से एक साथ कई संकेत मिले। एक बड़ा संकेत ये कि महाराष्ट्र की राजनीति के 2 दिग्गज, जिन्हें कई बार बगावती या फिर गद्दार कहा जाने वाला, उनकी जीत हुई। पहला नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, दूसरा नाम अजित पवार का है। अजित पवार ने एनसीपी प्रमुख और अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया था। उधर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी और भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाई थी। इससे शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। विधानसभा चुनावों के नतीजों में शिंदे और अजित पवार के दलों का प्रदर्शन शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद के मुकाबले बेहतर रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों से साफ है कि राजनीति में नैतिकता पर अवसरवादिता भारी है। अब तक शरद पवार को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था। वो देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से हैं, लेकिन उनके भतीजे अजित पवार ने उनके प्रभाव की सीमा तय कर दी है। अचानक राजनीति में शरद पवार का कद छोटा पड़ गया। भतीजे ने चाचा की राजनीतिक ताकत में सेंध लगा दी। अब राज्य की राजनीति में अजित पवार का पलड़ा भारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।